थर्ड, क्लास 10। क्लास 10 का चैप्टर थर्ड हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का क्वेश्चन है, place A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. A और B दो प्लेसेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है और एक कार A है, दूसरी कार B है, वो सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं। इफ कार और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट एट 5 आवर, और 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो वो 1 घंटे के बाद मिलेंगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स की आपको स्पीड्स फाइंड करनी है। तो इसमें आप दो कार है तो लेट कार एक को कार ए ले लेंगे और दूसरी को कार बी ले लेंगे। लेट कार ए स्पीड, कार ए की स्पीड हम ले लेंगे x किलोमीटर, एंड लेट कार बी स्पीड, कार बी की स्पीड ले लेंगे y किलोमीटर पर आवर। एंड इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, when the car travel in same direction में जब वो ट्रेवल कर रही है तो कितने घंटे बाद मीट करती है? वो 5 घंटे बाद मीट करती है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा कार ए का? दे मीट इन 5 आवर, जब वो सेम स्पीड से जा रही है तो 5 घंटे में मिलती है। एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना हो जाएगा? इसमें क्योंकि 5 आवर के बाद हो रही है तो इसमें हम 5x ले लेंगे। When the car, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5 आवर तो 5x, स्पीड हम x ले रहे हैं तो इसलिए हम 5x ले लेंगे। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, कितने टाइम के बाद मीट कर रही है? इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें सेम जैसे ये कार, ये एक ट्रेन यहाँ पे है, एक ट्रेन यहाँ पे है, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, ये सेम, ये भी इधर जा रही है और दूसरी कार, ये कार ए है, ये कार बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 है, तो ये 100 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में दे रखी है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कार ए है, यहां से स्टार्ट किया और ये कार बी है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, मतलब ये कार इधर आ रही है और ये इस साइड जा रही है, इसमें दोनों एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही हैं और इसमें कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। When the car travel in opposite direction, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो 1 आवर लेती है। When the car travel in opposite direction, distance traveled by car, क्योंकि इसमें 1 आवर ले रही है तो x भी 1 होगा, y भी 1 होगा, तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है ना, इसलिए 100। इसको अगर आप कैंसिल करोगे 5 की टेबल से, 5, 5 और 100, तो इसमें क्या बन जाएगा? 5 1 जा 5 तो x आ गया, 5 1 जा 5, x माइनस y इज इक्वल टू 5 की टेबल, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे हमने माइनस लिया क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो यहाँ पे प्लस होगा। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये वाली, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या फिर आप बाय एडिशन से भी कर सकते हो। एडिशन करेंगे तो ये वाला कट जाएगा बाय एडिशन, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसमें साइन चेंज हो जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों कर सकते हो। क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x की वैल्यू आ गई 60। x मतलब x कार A की स्पीड ऑफ कार A, कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने कार A की स्पीड को x माना था और x की वैल्यू 60 आई है। अब इस 60 की वैल्यू, इस जो x की वैल्यू आई है 60, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। By putting the value of x in equation 1, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। x माइनस वाई की वैल्यू 20 है, x की 60 आई है तो x की जगह 60 आ गया, इज इक्वल टू 20। y इज इक्वल टू 20 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 40 आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 40। y हमने क्या लिया है, कार B की स्पीड, तो कार स्पीड ऑफ कार B क्या आ गया, स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी थी, जब एक बार तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे और दूसरी बार जब वो दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। कार A की स्पीड हमने x ली, कार Y की स्पीड y ली, उनको 5 आवर लग रहे थे तो दोनों में 5x और 5y, इक्वेशन बन गई 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। दूसरे केस में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कार ट्रेवल कर रही है तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 बन गया, क्योंकि उसको 1 आवर लग रहा है, इसके 1 लगाएंगे तो सही भी रहेगा। दो इक्वेशन बन गई, फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया, इससे x और y की वैल्यू आ गई, x y की मतलब कार A की स्पीड और कार B की स्पीड। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4 पार्ट 5। Part 5. The area of a rectangle get reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 units. Find the dimensions of rectangle. रेक्टेंगल में क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और एरिया कैसे निकालते हैं, जब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एरिया आ जाता है। तो इसमें आपको डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। तो हम लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेड्थ को y ले लेते हैं। क्वेश्चन 5, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल की लेंथ x ले लेते हैं एंड लेट द breadth of rectangle, रेक्टेंगल की breadth y ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है x और ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या हो जाएगा xy। इसमें क्वेश्चन दिया है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दो, ये बनेगी, एंड द
ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दो। इफ वी द एरिया रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, हो रहा है तो इसमें माइनस करेंगे, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई एरिया हो गया, एरिया में से 9 रिड्यूस कर दिया। जो लेंथ है वो 5 कम हो रही है और जो ब्रेड्थ है वो 3 इंक्रीज हो रही है और जो एरिया है वो 9 रिड्यूस हो रहा है, तो एरिया में से 9 कम कर दिया और इन x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 एक इक्वेशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई करके बना लेंगे इक्वेशन। दूसरा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं एंड ब्रेड्थ इज बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो ब्रेड्थ 2 यूनिट इंक्रीज हो गई एंड एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट, एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो गया, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x माइनस 5 को y प्लस 3 से करेंगे तो x को y से करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x को y से करेंगे xy, x को 3 से करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 15। पहले x को पूरी इक्वेशन से किया फिर 5 को इस इक्वेशन से किया, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई और एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x माइनस 5y, इसको माइनस 9 है, माइनस 9 को इस साइड लाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 6 बच गया, इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। x माइनस 3 को y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई 2 को x से करेंगे प्लस 2x, पहले हमने एक्स वाई को किया फिर 2 को x से किया, उसके बाद 3 को y से करेंगे, 3y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, इन दोनों में इक्वेशन में एरिया 3 यूनिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे, x प्लस 3, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि 3 टू जा 6, सारे साइन प्लस के आएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 2x प्लस 3y। जब 67 को इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 67 में से 6 तो क्या आ जाएगा माइनस 61 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। माइनस है दोनों इधर आके इक्वल के इधर आके प्लस हो जाएंगे। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ते हैं, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 183। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। माइनस 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 19y हो गया, माइनस माइनस प्लस करते हैं। 83 में से
183 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 171 माइनस 171। 19y इज इक्वल टू 107, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। 19 के टेबल में कितने पे आता है 171, 9 पे, तो ये कैंसिल हो गया, 9 आ जाएगा, y की वैल्यू 9 आ गई, y इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है ये 3x minus 5y is equal to 6. Putting the value of y in equation 1. y की जगह आपको क्या लिखना है 9, 5 into 9 is equal to 6. 3x minus 5 9 जा 45 is equal to 6. 3x is equal to 45, जब इस साइड आएगा इक्वल के तो ऐड हो जाएगा, 45 प्लस 6 कितने होते हैं 51। x is equal to 51 अपॉन 3। 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। x is equal to 17। x की वैल्यू 17 आ गई, मींस जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 17 आ गई और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो y 9 आ गई। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 and breadth of rectangle is equal to, breadth हमने y ली है तो y की वैल्यू 9 है, is equal to 9 मीटर। Now this question, now this exercise complete. In next video we will do exercise 3.6. If you like this video, then subscribe my channel